नमस्कार, नमस्ते। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से भी प्रश्न आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलेगा। और यह टॉपिक है कि भारत में फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य। सीधा प्रश्न पूछता है, भाई आलू उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। पूछेगा चाय में, मसाला में, कॉफी में, दलहन में, सोयाबीन में, ज्वार में, बाजरा में, मूंगफली में, है ना। एक सवाल ऐसे प्रश्न पूछता है और एक सवाल खनिज से भी पूछता है। तो अभी फिलहाल हम लोग ये भारत में जो फसल है इसको देख लेते हैं। और हाँ, रही बात कि जो क्लास का पीडीएफ आप लोग कह रहे थे पीडीएफ नहीं मिला है, तो पीडीएफ देना स्टार्ट हो चुका है। पीडीएफ के लिए ग्रुप बन चुका है। ग्रुप में कैसे इंक्लूड आप होंगे, कैसे जुड़ेंगे, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट इसमें जाना है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, देख लीजिएगा कैसे आपको जुड़ना है, क्या प्रोसेस है ना। इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। तो आइए, पहला सवाल, चावल का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य सीधा पूछ रहा है। तो जान रहे हैं कि चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है नंबर 1 है वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? चावल उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य की बात करें तो वह है पश्चिम बंगाल। यहाँ चावल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अगर भारत की बात करेंगे तो। इस पर विश्व के लिए भी एक वीडियो लाऊंगा कि विश्व में सारे फसल जो है वो कहाँ होते हैं। अभी हम लोग देश के लिए जो राज्य है उसका क्लियर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो चावल में आप बता देंगे कि चावल में तो सर पश्चिम बंगाल है। आइए हम आते हैं दूसरे सवाल। कह रहा है गेहूं का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। गेहूं कह रहा है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहाँ अगर पंजाब ऑप्शन में रहता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था ना। अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि गेहूं उत्पादन में जो होगा वह होगा उत्तर प्रदेश। अगर प्रति हेक्टेयर पूछता है तब आ जाता है पंजाब। वैसे आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, क्योंकि भाई यहाँ ज्यादा कृषि होती है उत्तर प्रदेश में गेहूं की, है ना। तो गेहूं यहाँ ज्यादा हो रहा है। हेक्टेयर में पूछता है तो पंजाब हो जाता है। आइए तीसरा, मकई तो जानते ही होंगे जिसको मक्का कहते हैं ना। मक्का का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मक्का अब 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान। तो मक्का या मकई जो है यह सबसे ज्यादा आपका कहीं उपजता है भारत में, तो वह होता है कर्नाटक में। जी हाँ, मक्का उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है कर्नाटक। देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर डाटा में भिन्नता दिख सकता है। कुछ लोग को लगेगा कि कहीं कुछ और है, क्योंकि इंटरनेट पर कहीं कुछ और मिलता है। ये जो मैं आपको सारा डाटा दे रहा हूँ ये लेटेस्ट डाटा है और यह करंट अफेयर से लिया गया है ना। जो करंट अफेयर की बुक मैं यूज करता हूँ उसी से सारा डाटा उठाया हूँ। अगर कुछ चेंजेस है तो कमेंट करिएगा, उसको देख लूंगा। तो मकई के लिए जो है वह कर्नाटक अग्रणी है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आइए दलहन या दालें, दलहन में सारी दालें आ जाएंगी। दलहन का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। हरियाणा, एमपी, असम या उड़ीसा। तो दलहन में नंबर 1 जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। दलहन में भी है और ये सोयाबीन में भी है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है यह दलहन उत्पादन में भी अग्रणी है, यानी नंबर 1 है। सीधा प्रश्न आएगा, आपको राइट आंसर कर देना है मध्य प्रदेश, है ना। और सोयाबीन में भी जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश ही है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है। आइए मूंगफली में दाना नहीं, सुने हैं ना बचपन में। मूंगफली का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मूंगफली का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक करंट डाटा का है, यह गुजरात। कहाँ भाई, गुजरात। मूंगफली जो है यह गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। मूंगफली कहाँ, गुजरात। क्लियर है सर। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल प्रश्न संख्या 6, गन्ने का भारत में उत्पादन। देखिए यहाँ पर 2 चीज ध्यान देना है। गन्ना पूछे तो आंसर कुछ होगा और चीनी पूछे तो आंसर कुछ होगा। तो अभी आपसे गन्ना पूछ रहा है, तो गन्ना जब पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहिए। गन्ना गेहूं दोनों उत्तर प्रदेश है नंबर 1। तो गन्ना में भी भैया कौन सा नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। अगर चीनी पूछता है तो चीनी में आप महाराष्ट्र के साथ जा सकते हो, लेकिन यहाँ गन्ना पूछा गया है तो गन्ना आप किसके साथ जाओगे, गन्ना आप उत्तर प्रदेश के साथ जाओगे। आलू आप उत्तर प्रदेश के जाओगे, गेहूं आप उत्तर प्रदेश के जाओगे, है ना।
तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए 7वां, जूट। जूट जान ही रहे हैं कि जो बांग्लादेश के आसपास होगा वहीं जूट ज्यादा होगा। तो जूट उत्पादन में जो है राज्य है भारत का, वह है पश्चिम बंगाल। वह है कौन? पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का, अगर बिहार के बारे में पूछे तो आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक तो है पूर्णिया, एक तो है भैया पूर्णिया, है ना, और एक है किशनगंज। अब आपको ये कमेंट करना है कि बिहार का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न, नोट करिए, पूछेगा बिहार में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है या पूर्णिया है? बस कमेंट कर दीजिएगा। बाकी भारत में आपको मैं बता ही दिया पश्चिम बंगाल में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8वां, तंबाकू। तंबाकू सेहत के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है ना। तो ये अंधा व्यक्ति से भी पूछेंगे कि भाई तंबाकू, तो वो भी बताएगा नहीं भैया तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है। अंधा यानी आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह कौन सा है? वह है आंध्र प्रदेश। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए 9वां, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर का भारत में अग्रणी राज्य, रबर उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो प्राकृतिक रबर उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वह है केरल। कौन सा है? केरला। यह प्राकृतिक रबर उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कौन सा? केरला है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ देता है एग्जाम में। आइए चलिए, कॉफी। कॉफी में कौन सा है भाई? तो कॉफी में कर्नाटक है। देखिए, मक्का और कॉफी दोनों कर्नाटक। मक्का भी मैं बता चुका हूं, मकई कर्नाटक और कॉफी कर्नाटक। लेकिन अगर चाय पूछे तो आंसर बदल जाएगा, कॉफी कर्नाटक होगा, ध्यान रखिएगा। आइए, सूरजमुखी। सूरजमुखी का कौन सा है भाई? सूरजमुखी का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? ऑप्शन है झारखंड, कर्नाटक, असम और उत्तराखंड। तो सूरजमुखी हो गया या कॉफी हो गया ये कर्नाटक में, या मकई हो गया, ये तीनों कर्नाटक, आपको ध्यान रखना है। सूरजमुखी, ध्यान दीजिए, सूरजमुखी, मक्का, है ना, मक्का, सूरजमुखी और कॉफी, ये तीनों जो है वह कर्नाटक का होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, देखिए छोटे छोटे वीडियो, एक एक वीडियो दूंगा, इतने आपको टॉपिक कवर हो जाएंगे कि एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आइएगा। ऐसे समझ में नहीं आता ना क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो मैं वही टॉपिक लाऊंगा जो एग्जाम में आता है। आइए, ज्वार का भारत में सर्वाधिक उत्पादन। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र चीनी में भी है और आपका ज्वार में भी महाराष्ट्र ही होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कपास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कपास में गुजरात आता है। कपास में कौन आता है? गुजरात आता है, ध्यान रखिएगा। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह आपका आता है गुजरात। कपास में अग्रणी राज्य कौन आता है? तो गुजरात। अच्छा, गुजरात और किस में अव्वल था? गुजरात और किस में अव्वल था बताइए? प्याज उत्पादन में तो चीनी में भी महाराष्ट्र है और प्याज में भी महाराष्ट्र है। चीनी में महाराष्ट्र, प्याज में महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। प्याज महाराष्ट्र, सही तो है। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा प्याज भी महाराष्ट्र, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, चाय, देखिए कॉफी कर्नाटक बताया था, चाय असम बताया था। क्लियर है? क्लियर है। आसाम टी जानते ही होंगे। सोयाबीन मध्य प्रदेश। अच्छा, जानते ही हैं मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश। दलहन में आपको मैं बता दिया हूं मध्य प्रदेश, है ना। सोयाबीन आपका मध्य प्रदेश हो गया, दलहन आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। दूध हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, ये सब आपका उत्तर प्रदेश आता है। दूध, आलू, गेहूं, गन्ना, ये सब क्या आ रहा है? तो ये सब आपका नंबर 1 आ रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए, चीनी। देखिए, गन्ना भले ही उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर चीनी की बात करेंगे तो चीनी में आ जाता है महाराष्ट्र। गन्ना भले ही
उत्तर प्रदेश है, लेकिन चीनी की बात करेंगे तो आ जाता है महाराष्ट्र। यानी ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर डी सही दिखाई दे रहा है। चलिए मसाला, मसाला में तो सोयाबीन कैसे बनाएंगे, बिना मसाला के नहीं बनाएंगे। तो सोयाबीन मसाला, ये याद रखिएगा, सोयाबीन में भी नंबर 1 है और मसाला में भी नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए कुल तिलहन, तिलहन में तो तिलहन में जो है वो राजस्थान हो जाता है। तिलहन में कौन हो जाता है, राजस्थान। तिलहन उत्पादन में कौन हो जाएगा भैया, तो तिलहन उत्पादन में हो जाएगा आपका राजस्थान। तो चलिए 20 प्रश्न थे, अब तो नहीं होना चाहिए, हाँ 20 सवाल थे। मुझे उम्मीद है कि 20 के 20 आपने कर लिया होगा। और जो पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ से आप रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम 100% शुद्ध पक्का हो जाएगा आपका। फिर आप एग्जाम में मिस नहीं करेंगे। एक प्रश्न इस टॉपिक से आता ही आता है, तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैं बता दिया हूँ क्या प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसको देख लीजिएगा। छोटा वीडियो है, 1 मिनट का, देख लीजिएगा कैसे पीडीएफ प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।